ये मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर, विजिबल है। ठीक है। तो स्टार्ट करिए सर फिर। जी कर लें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तो जो हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि फंक्शंस के बारे में, नेस्टेड फंक्शन क्या होते हैं, और फंक्शन और लूप को हमने कंबाइन करके देखा था कि उनको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है ना, इसके अंदर हम देखेंगे कि नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, लिस्ट कंप्रीहेंशन क्या है, और आइटरेट किस तरह करते हैं स्ट्रिंग्स और लिस्ट के ऊपर। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर से तो वो पूछ सकते हैं, वरना फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर हम ना इसको स्टार्ट करते हैं, जो हमारा आज का अगर लेक्चर के अंदर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो जो सबसे पहले हमारे पास है ना, हम पहले रिवाइज कर लेते हैं लिस्ट के बारे में। तो अगर आप में से कोई बताना चाहे कि लिस्ट क्या होती है, उनको किस तरह मतलब यूज करते हैं। चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ कि जो लिस्ट हमारे पास होती है ना, बहुत ही डेटा स्ट्रक्चर जो कि हमारे पास मुख्तलिफ डेटा को स्टोर करने के लिए काम आती है। इसमें सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास इंटीजर है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, फ्लोट है, और लिस्ट के अंदर भी लिस्ट हो सकती है हमारे पास। इसके जो प्रॉपर्टीज आती है ना, सबसे पहली बात ये होती है इसके अंदर ऑर्डर होता है, यानी कि आप इसको ना एक प्रॉपर इंडेक्स के थ्रू इसको एक्सेस भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, उनको अपडेट वगैरह भी कर सकते हैं। फिर होता है चेंजेबल, यानी कि आप उनकी वैल्यूज को चेंजेबल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ये तीसरा आता है हेट्रोजीनियस, यानी कि उनकी मुख्तलिफ टाइप हो सकते हैं, सेम भी कर सकते हैं और क्या कहते हैं डिफरेंट टाइप भी हो सकती हैं। फिर डुप्लीकेट, यानी कि वो एक से ज़्यादा डाटा भी बार बार ले सकते हैं, मतलब जैसे 20 यहाँ पे, 20 यहाँ में भी आ सकता था। तो ये ना हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं लिस्ट की जो हमारे पास यूज होती हैं। फिर हम देखते हैं कुछ मेथड जो हमारे पास कॉमन है ना, वो कौन कौन से हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले जैसे अपॉइंट का मेथड है, अगर आपके पास लिस्ट है ना, उसके आखिर में आपके पास एलिमेंट ऐड करके देते हैं। इसमें हमारे पास देख भी लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक लिस्ट है ना, इसे हम कहते हैं कि हमारे पास एक ये लिस्ट है। तो अगर हम देखें ना, अगर पेंट का फंक्शन, तो ये इसके आखिर में ना हम एक पेंट करके दे देगा। अगर जैसे मैं कहता हूँ कि लिस्ट वन डॉट पेंट, आगे मैं कहता हूँ कि मुझे 4 एलिमेंट पेंट करना है, तो इसको ना पेंट करके दे देगा। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास ना रन हो रहा है जी, देखें। ये ना इस तरह हमारे पास उसने एज स्ट्रिंग लिया, लेकिन मैंने ना 4 उसको प्रिंट करा दिए इन नंबर्स को। तीसरा आपके पास इंसर्ट का भी मेथड है, रिमूव का भी है, पॉप फंक्शन जो आखिरी जो एलिमेंट होता है उसको डिलीट करा देता है। फिर सॉर्ट के, अगर आपने मतलब अनसॉर्टेड है तो उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह रिवर्स है जो उसको उल्टा कर देते हैं। तो हमारे पास ना कुछ मेथड थे जो हम नॉर्मल लिस्ट के अंदर देखते हैं। हमारा आज का मेन टॉपिक था ना, वो था नेस्ट लिस्ट के बारे में, यानी कि लिस्ट के अंदर एक मुख्तलिफ लिस्ट हो सकती है जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। पहले हम देख लेते हैं कि भाई होता क्या है। कहते हैं कि लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट इज रेफर टू एज नेस्टेड लिस्ट, यानी कि अगर आपके पास एक लिस्ट है, इसके अंदर एक और लिस्ट है, तो हम उसे बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। जैसे हमारे पास एग्जांपल है ना, माई लिस्ट की। अब देखिए ये एक ओवरऑल एक लिस्ट है जिसके अंदर फिर मल्टीपल लिस्ट है, कि ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, मतलब इसके अंदर 3 लिखी हुई है। फिर आगे ये हमारे पास ट्रू फॉल्स यानी कि बुलियन की लिस्ट है। तो हमारे पास एक लिस्ट के अंदर ना मल्टीपल लिस्ट हैं, तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो यहाँ तक किसी क्वेश्चन है तो कर सकते हैं आप। सर क्लियर है। ठीक है, चलिए फिर हम इसको ना आगे देखते हैं। चलो, तो इसको बनाने का मेथड पहले चेक कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे एक्सेस किस तरह कर सकते हैं। तो हम इसको देखते हैं। समय आप मतलब पहले एक लिस्ट ले लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि लिस्ट है मेरे पास, यानी मैंने एक समझे लिस्ट ले ली, उसके अंदर मैं एक और लिस्ट लेता हूँ। जैसे हमारे पास फ्रूट्स की लिस्ट आ गई है, फिर मैं कहता हूँ कि डिफरेंट चीज़ें आ गई, मतलब मैं स्पोर्ट्स ही कर देता हूँ। मैंने ना एक लिस्ट बनाई है, उसके अंदर मुख्तलिफ मतलब डाल दिए हैं, जैसे फ्रूट्स की हैं, कुछ स्पोर्ट्स डाल दिए हैं। उसको रन करके तुम्हारे पास ये ना प्रिंट हो गया आ जाएगी।
प्रिंट लिस्ट। तो ये देखिए, ये इस तरह ना हमारे पास आ गई है प्रिंट होके कि एक लिस्ट है, उसके अंदर भी मजीद लिस्ट है। तो यहाँ तक आ गया कि हमारे पास लिस्ट बनती किस तरह है। अब हम देखते हैं उनको एक्सेस किस तरह कर सकते हैं लिस्ट को, कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, हमने उसको निकालना है तो किस तरह ले सकते हैं। तो इसके अंदर ना पहले हमारे पास सिंपल में ये था कि हम सिंगल इंडेक्स यूज करते थे। इसके अंदर ये होता है कि डबल इंडेक्स यूज करते हैं। एक तो आपके पास जो आउटर है ना उसको एक्सेस करने के लिए, फिर जो दूसरा इंडेक्स होगा ना उसके अंदर वाले एक्सेस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट एल की नाम से ना, उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है A B C D, और एक आगे लिस्ट दी हुई है E F की, फिर है G H। यानी कि अगर हमारे पास ये एक लिस्ट है तो हम इसमें से किस तरह निकाल सकते हैं अपनी वैल्यूज को। पहले हम ना सिंगल प्रिंट करके देख लेते हैं हमारे पास। तो अगर मैं कहता हूँ ना कि ये फर्ज किया कि थर्ड एलिमेंट चाहिए, इसका मतलब मुझे सेकंड इंडेक्स को लेना पड़ेगा ना। मैं कहता हूँ कि प्रिंट एल, आगे मैंने उसको कहा है कि भाई ये सेकंड इंडेक्स की दे दो वैल्यू। तो ये देख, मैं अगर उसको प्रिंट करता हूँ ना तो उसने ये वाली वैल्यू दे दी हमें सिंपल, ये CC वाली, क्योंकि ये किसी लिस्ट के अंदर नहीं है ना, तो इसका ऐसे इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4 5 और 6। क्योंकि मैंने इसको लिया ना टू वाला को, तो उसने मुझे CC वैल्यू टर्न कर दी है। अगर मुझे ये वाला चाहिए ना, मुझे चाहिए अगर E की वैल्यू, तो मुझे ये करना पड़ेगा कि पहले मैं इसका एक्सेस लूंगा बाहर वाले का, उसका आएगा 4, इसके अंदर रखूंगा मैं 0, तो ये मुझे पहला रिटर्न करेगा इसके अंदर। इसको हम देख लेते हैं कि एक्सेसिंग element inside list from list। मैं इसको करता हूँ कि प्रिंट, देखें पहले मैंने 4 लिखे फिर 0 लिखे ताकि उसे एक्सेस कर सकूँ। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें, अब उसने मुझे वैल्यू रिटर्न कर दी ई वाली। यानी कि इसके अंदर जाके पहले फोर्थ इंडेक्स पे जाओ, इसके अंदर फिर हमारे पास पहले एलिमेंट रिटर्न कर दो। तो इस तरह हम ना नेस्टेड लिस्ट के अंदर वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर यहाँ तक इसका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये यहाँ तक इसका क्वेश्चन है। चलिए फिर हम इसकी और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिस तरह हमने ऊपर एक लिस्ट बनाई थी माई लिस्ट के नाम से, अगर इसमें मुझे ये एक्सेस करना है कि फुटबॉल को, तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसका ये है कि पहले ना मुझे इसको लिस्ट को लेना पड़ेगा, उसको एक्सेस करूंगा। जैसे मेरे पास अगर इंडेक्स है 0 1 2, तो पहले तो मैं 2 से ये एक्सेस करने खोलूंगा ना पूरी लिस्ट को। उसके अंदर अगर मुझे फिर ये चाहिए तो फिर मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ कि 0 1 और 2 से। 0 1 और 2, यानी कि अगर मैं पहले लिखूँ 2 फिर लिखूँ 1 तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। इसको हम एक बार देख लेते हैं कि अगर मैं लिखूँ माई लिस्ट, तो ये देखिए हमारे पास में फुटबॉल आ गया। इस तरह हम ना इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर लिस्ट हमारे पास विद इन लिस्ट हो तो किस तरह एक्सेस कर सकते हैं इसको। फिर हम आगे नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास ना। अच्छा, इसके पास हमारे पास बाकी ऑपरेशन भी होते हैं, जैसे मॉडिफाई करना है, ऐड करना है, या रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द नेक्स्ट लिस्ट। तो जिस तरह हम रेगुलर के साथ करते थे ना सिंगल लिस्ट के साथ, इस तरह वैसे भी कर सकते हैं। बस आपको इंडेक्स देने जहाँ पे अपने चेंज करने हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे हम अगर ये करते हैं कि इसी को ना चेंज कर लेते हैं। पहले हम सिंपल ये कर लेते हैं कि वैल्यूज को ना चेंज करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास है न्यू लिस्ट, फिर मैं कहता हूँ कि एल के अंदर जो मेरे पास ना फर्स्ट इंडेक्स है,
मैं कहता हूँ एल के मेरे पास जो फर्स्ट इंडेक्स है ना, इंडेक्स वन है, अगर मेरे पास ये वन, इसको मैं कहता हूँ कि यहाँ प्रिंट कर दो हमारे पास। मैं कहता हूँ अगर वीक टू है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना सीसी की जगह, उस पर ये टू आ जाएगा। अगर हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, हम्म, तो ये देखिए उसने ना यहाँ पे उसकी वैल्यू कोई मॉडिफाई कर दी है। इसी तरह अगर हमने इसके अंदर चेंज करना है ना, तो हमने वो रिस्पेक्टिव इंडेक्स देना पड़ेगा। अगर हम वो भी कर लेते हैं इसके अंदर, कि फिर मैं कहता हूँ हमारे पास ना 0 1 4 टोटल, ये जो वन है ना, इधर लिख दो कि ये देखिए। तो मैंने ना इसको वैल्यू को चेंज कर दिया था, तो उसने यहाँ पे वो कर दिया हमारे पास। तो उसने इसको ना मतलब रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ तो इसी क्वेश्चन है कि किस तरह मॉडिफाई करते हैं। इसी तरह कोई भी अगर उसको इंडेक्स देंगे तो वो उसको मॉडिफाई कर देगा। चलिए, जो हमारे पास नेक्स्ट आता है ना, वो फिर आता है कि एलिमेंट्स को किस तरह ऐड करना है। जैसे हमने पहले भी देखा था कि एलिमेंट जिस तरह नॉर्मल करते हैं ना, वो हमारे पास होते हैं, पेंड का मेथड रहते हैं हमारे पास, इंसर्ट का, एक्सटेंड का। तो इसी तरह हम इसके अंदर भी ना ये मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसका क्या कहते हैं, पेंड का मेथड ना यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं इसके अंदर ना, मतलब हमारे पास जो एल वाली लिस्ट है, इसके अंदर हम ट्राई कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि एल डॉट पेंड, मैं कहता हूँ कि अगर 2.5, तो अगर मैं इसको फिर प्रिंट करता हूँ ना लिस्ट को, तो ये आखिर में उसने ऐड कर दिया हमारे पास। इसी तरह अगर कोई भी इंडेक्स देंगे स्पेसिफिक करके, तो वो उसको हमारे पास ना ऐड कर देगा। तो इस तरह हमारे पास ये एडिशन एडिंग का भी आ जाता है ऑपरेशन। ये रहता है कि एलिमेंट को रिमूव किस तरह कर सकते हैं। उसको भी इसी तरह अगर पॉप यूज करेंगे ना, तो उसका जो लास्ट एलिमेंट है वो उसको रिमूव कर देगा हमारे पास। हम ये करते हैं, जो हमने लास्ट 3.5 ऐड किया था ना, उसको हम कर देते हैं रिमूव। इसे अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास एल था ना, उसको हमारे पास पॉप कर दो, फिर हम प्रिंट करते हैं एल को। तो ये देखिए, अब उसने उस एलिमेंट को ना रिमूव कर दिया, क्योंकि पॉप जो फंक्शन है वो लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। तो इसी तरह हमारे पास तो ये फंक्शन होते हैं कि हमने ना किस तरह मेथड्स हमारे पास है, हमने ऐड किस तरह करना है, उसको रिमूव करना है, मॉडिफाई करना है, या कोई और ऑपरेशन करना है, तो हम इस तरह नॉर्मल ना कर सकते हैं। तो अगर यहाँ तक इसमें क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये सर क्लियर है सर। एक क्वेश्चन है कि लिस्ट कंप्रीहेंशन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता तो है, इस वो तरह का हमारा आगे वर्ड था। टॉपिक है, हम इसको देखते हैं ना इसको फिर। जी ठीक हो गया सर। यहाँ तक क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हैं, वरना फिर हम आगे चलते हैं। ये सर तो यहाँ तक इसका कोई क्लियर है। स्पेसिफिक एलिमेंट हम डिलीट कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं मैम? कोई और खास एलिमेंट हमने डिलीट करना हो अपनी मर्जी से, तो वो कैसे करें? हम उसको ये एक अपना इंडेक्स देना पड़ेगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे किया है ना, ये देखिए इधर, हम इसको मॉडिफाई करें कि अगर सेकंड इंडेक्स वैल्यू देंगे ना, तो जो इंडेक्स ये वाला है उसको अपडेट करके चेंज कर देगा। इसी तरह अगर हमने लिस्ट के अंदर करना है ना, तो उसको वो इंडेक्स देंगे और वो उसको चेंज कर देगा, जैसे नॉर्मल लिस्ट में करते हैं हम लोग। फिर जब हम डिलीट करेंगे, सपोज करेंगे सेकंड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू उसे डिलीट कर रहे हैं, उसके बाद जी जो जी। हमारा इंडेक्स है वो दोबारा से अपडेट होगा, या टू की जो प्लेस होगी वो एम्प्टी रहेगी? नहीं, वो तो अपडेट हो जाएगा ना, हमारे पास शिफ्ट हो जाएंगे पीछे सारे। क्वेश्चन क्लियर हो गया मैम आपको? यस सर। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है कि आइटरेट किस तरह करते हैं लिस्ट को। जो हम नॉर्मली लिस्ट को देखते हैं ना, कि मतलब वो होता है फॉर लूप के जरिए, यानी कि एक लिस्ट है, आप उसको फॉर लूप लगाएंगे तो वो आइटरेट करता जाएगा। अब हमारे पास आता है कि ना नेक्स्ट लिस्ट को आइटरेट किस तरह करते हैं। तो जो एक नॉर्मल मेथड है वो है कि आप ना अगर लूप लगा दें, फॉर लूप को, एक मिनट जस्ट, ठीक है। तो अगर हम फॉर लूप लगाएंगे ना, तो हमारे पास आइटरेट कर देगा। जैसे अगर हमारे पास ये लिस्ट है ना, ये वाली, तो समझे मेरे पास ये एक लिस्ट के अंदर ना मजीद तुम्हारे पास तीन लिस्ट हैं ये वाली। तो इसको मैं जरा इस तरह कर लेता हूँ, ये देखिए। अब समझे कि हमारे पास ना ये है, इसका जैसे कहते हैं फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास ये फर्स्ट इंडेक्स हो जाएगा, बल्कि जीरो, फर्स्ट
सेकंड। तो ये देखिए, अब ना मैंने ये कहा कि अगर जो इसको लूप चलाना है तो मैं किस तरह चलाऊंगा। मैंने ना दो लूप लिखे हैं। जो पहला लूप है ना फॉर लूप, वो इस पूरे के लिए रन करने के लिए मतलब चलाएगा, जितने एलिमेंट्स हैं उतनी दफा चलाएगा। जो अगला लूप है ना वो इनर के लिए, मतलब इनकी वैल्यूज को ना चलाने के लिए हमारे पास ये लूप यूज हो रहा है। तो एक्सक्यूज मी इसको, सर। जी सर। सर ये जो अभी मैम ने क्वेश्चन पूछा है, उनका क्वेश्चन ये था कि अगर लिस्ट के अंदर हमने एक स्पेसिफिक इंडेक्स को डिलीट करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे। आपने अभी बोला था कि या तो हम जो है ना उसको एक नई वैल्यू असाइन कर देंगे, तो या फिर उसके लिए एक और मेथड होता है डेल का। तो डेल से क्या होगा, वो स्पेसिफिक वो इंडेक्स से वही वैल्यू डिलीट होगी। तो नहीं उसका सर, ये, इसकी, जी मुझे लगता है तो इसका ये आंसर बनता था कि डेल जो है ना वो यूज़ होगा वो स्पेसिफिक वैल्यू डिलीट करने के लिए। सर, मैं समझा था कि मॉडिफाई का पूछ रही है, मैंने इसलिए उस हिसाब से जवाब दिया था। नो नो सर, वो मॉडिफाई का नहीं पूछ रही थी, वो डेल का पूछ रही थी। चलिए आप सर, आपने आंसर कर दिया है, थैंक यू सर। जी जी सर, पूछ। जी, तो हम ना इसको देख रहे थे लिस्ट वाले को ना, तो हम इस तरह ना इसको प्रिंट कर सकते हैं कि अगर इसको रन करते ना, ये देखें तो वो लूप चल रहा है, मतलब ना 1 2 3 4 से लेकर 9 तक। तो जो हमारे पास पहले वो इनको प्रिंट करेगा, मतलब ये सारा इसके अंदर आएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस तरह ना सबको वो लूप को प्रिंट कर देगा। फिर हम देखते हैं कि अगर हमने नेस्टेड लिस्ट पढ़ा है तो इसका यूज़ कहाँ पे होगा। जो ये नेस्टेड लिस्ट है ना, हमारे पास काफ़ी जगह यूज़ होती है। जैसे अगर हमारे पास मैट्रिक्स का कंसेप्ट आता है, जैसे अगर हम पाइथन में देखें ना, जैसे एडवांस में जाएंगे, अगर मैथमेटिकल फंक्शन वगैरह करने हैं तो उसमें ज़्यादातर मैट्रिक्स होते हैं। तो वो एक तरह से 2D लिस्ट ही है हमारे, मतलब कि लिस्ट ही है। एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट हो सकती हैं। तो एक इसका एक यूज़ केस बनता है कि मैट्रिक्स और 2D एरेस के अंदर हमारे पास यूज़ होते हैं। फिर नेक्स्ट तो टेबल ऑफ डाटा, यानी कि अगर हमने कोई टेबल बनानी है तो उसमें भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये ना रोज और कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे अगर ये देखें तो हमारे पास इसमें कि ये रो है, 3 रोज हैं, उसके अंदर तीन मतलब मल्टी 3 कॉलम्स हैं। तो इसी तरह किसका ये यूज़ केस है कि अब टेबल्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं डाटा के अंदर। फिर है ग्राफ एंट्री, क्योंकि अगर हम एडवांस में देखें डाटा स्ट्रक्चर को ना, तो उसके अंदर जब ग्राफ एंट्री होती है वो भी इसको मतलब यूज़ करते हैं कंसेप्ट को, कि लिस्ट के अंदर लिस्ट हो सकती है। तो मतलब एक इम्पोर्टेंट, अगर आपको मतलब चीज़ें क्लियर है कि किस तरह करना है, उनकी वैल्यू को लेना, उनके ऊपर लूप चलाना, तो एक मतलब काफ़ी हेल्पफुल है आपके प्रोग्रामिंग के अंदर ना कंसेप्ट ये हमारे पास। जो हमारा फिर नेक्स्ट टॉपिक है ना वो आता है लिस्ट कंप्रीहेंशन को, कि लिस्ट कंप्रीहेंशन है क्या। जो हमारे पास नॉर्मल मेथड है ना लिस्ट का, तो उसी तरह का हमारे पास एक और है, इसमें लेकिन सिंटैक्स का डर फर्क है, बाकी चीज़ सेम कर रहा होता है। तो कहते हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन ऑफर शॉर्टर सिंटैक्स व्हेन यू क्रिएट अ न्यू लिस्ट, यानी कि अगर आपके पास ना दो मेथड हैं, एक सिंपल जो हमने देखा कि लिस्ट किस तरह बनाते हैं, समझ लें कि उसका एक आसान वर्जन है लिस्ट बनाने का। तो ये हम देख लेते हैं। तो ये देखें, अगर ना हमारे पास समझें कि सिंपल अगर हमने बनानी है, एक मेरे पास ये लिस्ट है फ्रूट्स की, अगर मुझे एक और लिस्ट बनानी है इसी में से, तो मैं क्या करता हूँ कि पहले न्यू लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ एम्प्टी, फिर एक फॉर लूप चला रहा हूँ, उसके अंदर फिर कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर ये है इसके अंदर प्रिंट कर दो। इनके जिस एलिमेंट को मतलब एक के साथ स्टार्ट हो रहा है ना उसको प्रिंट करो। तो अगर हम इसको रन करते हैं ना, तो ये देखिए मतलब जो न्यू लिस्ट है उसके अंदर एप्पल बनाना मैंगो, इसके अंदर मतलब एक आ रहा है इसके अंदर एलिमेंट में। तो ये हमारे पास ना एक नॉर्मल मेथड है, अगर हम लिस्ट को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। जो लिस्ट कंप्रीहेंशन है ना उसका आसान वर्जन है, यानी कि इसको एक शॉर्टर वे से लिखने का मेथड है। तो हम उसको देख लेते हैं कि किस तरह कर सकते हैं। उसका सिंटैक्स है आपके पास इस तरह से होता है कि आपने ना पहले एक्सप्रेशन देनी है, फिर आगे जैसे नॉर्मल लूप चलाते हैं जिसके ऊपर, वो आपने कंडीशन दे देनी है, मतलब इस लूप के ऊपर चलाओ। जो ये पार्ट है ना इफ एल्स वाला पार्ट हो जाएगा। ये आपके पास मेन हमारे पास कंडीशन है, और ये आपके पास लूप आता है। तो हम इसी को ना, जो ये हमने बनाया है, इसको ट्राई करते हैं इससे लिस्ट कंप्रीहेंशन से। तो ये देखें, तो इसके अंदर मैंने जस्ट ये लिखा है हमारे पास ना एक्स इन फ्रूट्स, मतलब एक्स फॉर एक्स इन फ्रूट्स। तो ये इस पूरी लिस्ट को ना समझ के प्रिंट करेगा, लेकिन मैंने कंडीशन लगाई है कि अगर इफ ए इंडेक्स, यानी कि अगर ए उसके अंदर है तो प्रिंट करना है आपने। तो ये सेम वही काम कर रहे हैं हमारे पास। ये देखें एप्पल बनाना मैंगो। तो ये हमारे पास ना था लिस्ट कंप्रीहेंशन कंसेप्ट, कि आप किस तरह उसको बना सकते हैं, तो उसका फायदा क्या है। इसके अंदर थ्योरी देख लेते हैं हमारे पास ना क्या क्या चीज़ें होती हैं।
जैसे वो कहते हैं ना कि हमारे पास ये चीज नहीं दिखें, वो कहता है कि ये सिंटैक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जो कंडीशन है ना वो एक तरफ फिल्टर होगी, ये जो पार्ट है ना ये कंडीशन के लिए है। अगर आप इसको ना भी लगाएं तब भी आपका कोड चल जाएगा। तो इटरेटेबल में कुछ भी हो सकते हैं, मतलब लिस्ट या टुपल है जिसके ऊपर आपने इटरेट करना है। जैसे ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगी। जो एक्सप्रेशन है ना वो है कि पास करंट आइटम जो आपने इटरेट करने हैं, यानी कि अगर ये हमारे पास इटरेटेबल है और ये पास एक्सप्रेशन हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखना है, मतलब कि ये मेरे पास लिस्ट हो जाएगी जिसको मैंने इटरेट करना है, ये मैंने एक्सप्रेशन लिख दी है और ये मतलब वैल्यू लिख दी कि आपने इसको इटरेट करना है। तो इस तरह ना हमारे पास एक कंसेप्ट आता है कंप्रीहेंशन का। तो जहाँ तक इसमें क्वेश्चन है तो यस सर, क्लियर है। सर इस जो हमने न्यू लिस्ट बनाई है, इसको हम सेम फ्रूट के नेम से हम स्टोर कर सकते हैं? किसके नेम से मैम? फ्रूट्स के नेम से? यस सर। जी कर सकते हैं, ये तो हमारे पास नाम है ना, अगर इसको दोबारा करेंगे तो सेम नेम हो जाएगा, लेकिन बस फर्क ये है नाम चेंज कर सकते हैं ना, इसको हम फ्रूट्स टू कर देते हैं। एक मिनट में इसको चेंज कर लूँ। हाँ, अच्छा सर, आप उसी को ना सेम नेम देना तो मेरे ख्याल में जो हमारी पिछली लिस्ट है ना वो डिस्कार्ड हो जाएगी, फिर उसका जो रेफरेंस जिसे है देखो वो इसके खत्म ऊपर हो जाएगा। रीराइट हो जाएगा। जी। आप अगर इसे फ्रूट से करेंगे ना तो आपको जो नए मतलब डेटा मैनिपुलेट होके आएगा ना, तो वो जो है ना फिर उसमें से नई अरे में वही स्टोर होगा। ठीक है, आपके पास जो पिछली फ्रूट्स की अरे थी ना जिसमें एप्पल बनाना कीवी मैंगो सब कुछ था वो खत्म हो जाएगी फिर। जी सर, जी सर। अगर जी दोनों सर, मेरा यही पॉइंट था कि अगर हम सेम नेम से अगर लिस्ट बनाएं तो प्रीवियस लिस्ट का फिर क्या होगा? जी हम देखिए ना उसी के ऊपर वो कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं उसको, क्योंकि पिछली तो रिमूव हो जाएगी ना, तो हाँ, इस उसका वजह फिर से। ऐसा होता है ना कि जो पिछली जो हमारे पास ना जो लिस्ट है ना वो भी एक मतलब वेरिएबल में स्टोर है ना, वेरिएबल का रेफरेंस होता है मेमोरी में। तो फिर ऐसा हुआ कि जो उसका प्रीवियस रेफरेंस पड़ा था ना, अब उसको ना नए वेरिएबल के रेफरेंस में ना अपडेट कर दिया, लाइक उसमें मतलब जो वैल्यूज थी ना वो अपडेट हो गई हैं। ठीक है, तभी जो है ना वो हमारे पास पिछली जो लिस्ट है ना वो खत्म हो जाती है, डिस्कार्ड हो जाती है। सर इसका मतलब लिस्ट जो है वो न्यू टेबल डाटा टाइप है? हाँ जी। ओके सर, क्लियर हो गया। फिर मैं आगे स्टार्ट करूँ सर, नेक्स्ट पेज कंटिन्यू करूँ? जी सर, करें। ठीक है। तो हमारे पास ना कुछ और एग्जांपल भी हैं, जैसे कुछ सिंपल है, ऐसे हम ये देख लेते हैं। जैसे ये ना ये कर रहे हैं कि आपके पास ना रेंज चला रहा है 10 तक, ये कंडीशन भी अगर एलिमेंट एक्स से, मतलब जो एलिमेंट एक्स है ना अगर उससे कम होगा तो उसके ऊपर ना मतलब प्रिंट करना है एलिमेंट्स को। ये देखें, जैसे इसने मतलब ये कर दिया लिस्ट में 0 1 2 3 4, जो हमने कंडीशन लगाई थी ना, अगर इफ एक्स लेस देन 5 तभी आपने प्रिंट करना है। सर आप एक काम करेंगे, जो आपने पिछली एग्जांपल की है ना उसमें जी प्रिंट मतलब डेटा मैनिपुलेट करने से पहले जो लिस्ट की आईडी है ना उसको प्रिंट कर लें, और उसके बाद भी ना प्रिंट कर लें, ताकि हमें पता चल जाए कि रेफरेंस जो है मतलब वो अपडेट उसका मतलब कि जो वेरिएबल का रेफरेंस है ना उसको हम चेक कर लें एक बार। लाइक आपने जो फ्रूट्स लगाया ना इसके ऊपर ना प्रिंट कर लें, आईडी लगा दें सर। आईडी लगा जी। मतलब रो जो आपकी दूसरी लाइन है ना उससे ऊपर भी एक बार लगा लें, उससे नीचे भी लगा लें। सर वो तो तब लगाएंगे हम जब हमने एक ओल्ड वाली जो लिस्ट होगी उसको कॉपी करके नई लिस्ट में डाल रहे हैं, तो तब तब जाके उसकी आईडी सेम आएगी दोनों की। अभी भी मेरे ख्याल में सेम ही आएगी। आईडी चेक करें सर, एक बार ना ऊपर कर लें, लाइक आईडी जो है ना ये जो आपने लगाया है एक्स फॉर एक्स इन फ्रूट्स, इससे ऊपर जो है ना एक प्रिंट लाइन लिख के ना उसमें प्रिंट अच्छा, आईडी ऑफ फ्रूट्स कर लें, और उसके बाद ना इससे नीचे भी प्रिंट आईडी ऑफ फ्रूट्स कर लें। प्रिंट फ्रूट कर लो इसके अंदर। सर आईडी कर लें, आईडी लिख के ना उसके अंदर फ्रूट जो है ना लिस्ट लिखें फंक्शन में। इस, इस तरह सर आईडी मतलब ऐसे कह रहे हैं? सर इसमें फ्रूट्स की जो दे दें, वो दोबारा स्पेस खत्म कर दें, आईडी और फ्रूट्स के दरमियान ना स्पेस को खत्म कर दें। लेना से पड़ता है इस तरह सर। जी सर, अब इसको ना इसी लाइन को कॉपी करके नीचे ले आए जी। आप जी, जरा रन करें। तो ये दोनों का डिफरेंट दे रहा है।
ठीक है, फिर उसने ना रेफरेंस जो है ना मतलब वो चेंज हो गया ना, वो जो पिछली अरे थी ना वो एक मतलब वेरिएबल एक मतलब जो हमारे पास होती है मेमोरी लोकेशन में स्टोर थी। अब जो है ना ये दूसरी आई है तो इसने ना एक न्यू मेमोरी लोकेशन पे ना पॉइंट हो रही है, ठीक है। तो अब जो हमारी पिछली अरे थी ना अब उसको जो है ना हमारा कोई मतलब पॉइंटर नहीं जा रहा, तो वो जो है ना उसको ऑटोमेटिकली जो हमारा गार्बेज कलेक्शन होती है ना फिर उसमें जो है ना वो चली जाएगी, वो उसे कलेक्ट कर लेगा। जी सर। तो इसका मतलब प्रीवियस लिस्ट को एक्सेस करने का अब हमारे पास कोई तरीका नहीं है। जी मैम, ऐसे ही। ओके सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। तो हमारे पास ना कुछ और एग्जांपल है लिस्ट कंप्रीहेंशन के। जैसे ये सिंपल हमारे पास ना 10 तक रेंज को प्रिंट करेगा। ये जो हमारे पास फ्रूट्स है ना उन सबको मतलब अपर में कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अपर एक फंक्शन यूज कर रहे हैं। और जहाँ पे ना मतलब हेलो प्रिंट करे, जितने फ्रूट्स है ना उन सबको रिप्लेस करके हेलो करेगा। हम प्रिंट कर लेते हैं सबको। प्रिंट देता हूँ लिस्ट इसी तरह इसको प्रिंट करके देखते हैं। ये देखिए वो ना उसी तरह कर रहे हैं, मतलब जैसे हमने पहले कहा था ना कि आपने रेंज चलानी है 10 से मतलब तो 10 तक चलानी है, तो उसने वो प्रिंट कर दिया। इसके अंदर हमारे पास न्यू लिस्ट वन में जितने फ्रूट्स थे उन सबको अपर के जरिए ना उसने सब कैपिटल कर दिया, जो हमारे पास ये आ गए। फिर आखिर में उसने सबको ना हेलो कर दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया। फिर हमारे पास ना कुछ वो थे मेथड थे, हम क्या कहते हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन को कैसे यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स थी हमारे पास। हम आगे देखते हैं आइटरेट किस तरह कर सकते हैं ना, स्ट्रिंग और लिस्ट को हम कैसे इटरेट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ तक से जो हमारे पास स्ट्रिंग से लिस्ट है ना, मतलब मल्टीपल मेथड हो सकते हैं आपके पास, आप किस तरह एक लिस्ट को आइटरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास कॉमन मेथड होता है ना वो होता है फॉर लूप का, यानी कि आप लूप चलाते हैं और पुराना आइटरेट कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और मेथड होता है कि फॉर लूप क्या है, वाइल लूप क्या है, कुछ और बाकी भी हैं, तो हम इसके अंदर मजीद देख लेते हैं हमारे पास ना कौन कौन से ऑप्शन हैं। जैसे हमारे पास पहले पहले था फॉर लूप, ये तो सिंपल है कि आपने फॉर लूप लगाना है लिस्ट के ऊपर, तो सारी लिस्ट को ना प्रिंट कर देगा। पहले हम इसको देख लेते हैं कि हमने कहा कि हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, मतलब 1 से 5 तक। तो आपने ना उन सबको प्रिंट कराना है। इसने इसने ये प्रिंट कर दिया लिस्ट हमारे पास। इसी तरह हम वाइल लूप भी लगा सकते हैं अगर सेम इसी को प्रिंट करना है हमने। लेकिन ये कि आपके पास कोई इटरेटर होना चाहिए वाइल लूप के अंदर जो कि कंडीशन सेट करेगा। जैसे मैंने ये कहा कि आपने ना 1 से 9 के जो लेसन है वो एलिमेंट देखने हैं। हर एलिमेंट को ना +2 करते जाओ, ये मतलब जैसे 1 है 3 5 7 9 हो जाएगा। फिर हम इसको करते हैं इटरेट, तो ये देखें मतलब 1 3 5 7 9। जी सर। सर हमने पढ़ा था कि जो लिस्ट है ना वो इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो अभी जी हम सर। लूप लगा रहे हैं कि फार लूप लगाई हमने, वाइल लूप लगाई, वाइल लूप हमने इनिशियलाइज कर दी है 1 से। ठीक है, जी तो 3 से नहीं उठाएगा इसको, वो नहीं 1 सर, से वो क्यों? इंडेक्स और है आइट्रेशन और है, मतलब इसको ना वो आई से यहाँ से ले लेगा, मतलब वो अपनी गिनती के लिए ना इसको यहाँ से लेगा, लेकिन इसका इंडेक्स 1 नहीं होगा, मतलब 0 इंडेक्स होगा, वो चेंज नहीं होगा। मतलब ओके ये अपनी सर। आसानी के लिए ना एक बाई एक उठाने के लिए, मतलब पहले एक प्रिंट करेगा फिर दूसरा फिर तीसरा, तो उसने फिर 1 से शुरू कर दिए। मतलब ये समझ रहे कि यहाँ 1 है फिर 2 फिर 3 फिर 4, क्योंकि इसने वाइल की कंडीशन चेक करनी है ना कि अगर वो 9 है, <9 है, तो वो उस आई को देखेगा। जी तो ठीक है सर। क्लियर हुआ सर आपको? ये सर क्लियर हो गया। चलिए इसको मैं मतलब दोबारा इसको मतलब क्लास ये से होगा देख लें। कि जब आइट्रेशन में हम लोगों ने देखना है लिस्ट को, देन हम लोगों ने फिर वो इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट भूल जाना है। फिर जिधर से हम इनिशियलाइजेशन करेंगे उसकी वहां से वो स्टार्ट होगी। जी सर, जैसे अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ ना कि ये देखिए, तो मैं कहता हूँ कि 50 है, तो मैं कंडीशन कर देता हूँ कि 55। तो अब ये समझेगा कि हमारे पास ना मेरी जो शुरू करना है ना मैंने गिनती वो 50 से करनी है, मतलब 50 51 52 ये स्टेप काउंट करें, मतलब पहला स्टेप 50, दूसरा 51, तीसरा 52, मतलब जब तक 55 नहीं होता तब तक वो करेगा। फिर इसको करके देख लेते हैं। ये देखिए मैं इसको सिंपलीफाई करता हूँ कि मैं इसको ये कर देता हूँ, इसको ज़रा एक्सटेंड कर देते हैं इसको हम लोग। अच्छा, ये इरफान, ये जो हम वाइल है ना इसमें तो हमारी कंडीशन चेक हो रही है ना सिर्फ,
तो इसका मतलब ऊपर वाली लिस्ट से वास्ता नहीं है, ये तो हमारी कंडीशन जो है ना उसको चेक कर रहा है। आपको सर उमर ने वो बताया भी था कि फॉर लूप हम कब यूज़ करते हैं और वाइल लूप कब यूज़ करते हैं। तो अब जब हमें जो है ना स्पेसिफिक मतलब जब हमें एक रेंज का पता होना कि एक लिस्ट में हमने इतने तक जो है ना सिर्फ लूप को चलाना है, उसमें जो है ना उसमें तो हम फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं, उन्हें स्पेसिफिक जो है ना हम इनिशियलाइजेशन इंक्रीमेंट और वो सब कुछ बता देते हैं कि इधर जाके वो ख़त्म हो जाए। लेकिन जब हमें एक कंडीशन का नाम पता हो कि ये है ना हमें कब तक जो है ना चलाना है, तो उस टाइम हम वाइल लूप यूज़ करते हैं। जी सर, मेरा ये वो बात सर मुझे क्लियर है, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी सर ने जो जो वाइल लूप लगा रहे हैं बी लिस्ट के अंदर 1 से लेके उन्होंने 15 तक जो नंबर एंटर किए हैं, तो आई 50 से स्टार्ट कर रहे हैं सर, लेकिन आउटपुट में हमारे पास वो लिस्ट नहीं आ रही। हाँ, आउटपुट में ना ये असल में ऐसा हो रहा है ना कि जो हमारे पास ना जो हमारे पास बी लिस्ट है ना, आई इन्होंने 50 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब आई क्या हो रहा है 50, मतलब कंडीशन में क्या चेक हो रहा है 50 लेस देन जो है वो 55 है, कंडीशन हमें ट्रू हो रही है ना। तो मतलब ये कंडीशन जो है ना हमेशा ट्रू है, ठीक है, क्योंकि आई जो है ना हमारे पास, अच्छा वो नीचे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, सही है। तो वो जब तक ना मतलब वो 56 नहीं होगी ना, तो ये तब तक जो है ना ये चलता रहेगा, या जो आई जो है ना हमारा मतलब 55 से जब तक छोटा होगा तब तक जो है ना ये चलेगा। तो उन्होंने पहले क्या किया 50 था, और वो कंडीशन ट्रू हुई, प्रिंट आई आई हमारे पास क्या है 50 है, +1 कर दिया इन्होंने। तो ये जो है ना इसका ऊपर वाली लिस्ट से मेरे ख्याल में तो कोई वास्ता ही नहीं है बी वाली लिस्ट से। इन्होंने ना अभी जर्नल लोग जो है ना वो लिख लिया है। जी सर। लेकिन सर वो सर फहद जो थे वो ये कहना चाह रहे थे कि जो ऊपर बी लिस्ट है ना, इसको वो प्रिंट करवाना चाह रहे थे, इससे पहले उन्होंने ये प्रिंट करवाई थी। जी जी, फिलहाल लेकिन फिलहाल कुछ नहीं है, बी लिस्ट नहीं जी यूज हो रही। जी, तो वो वाइल फिलहाल नहीं लूप के हो अंदर रही। मतलब इसी तरह का प्रिंट करा रहा था, जी जी। लेकिन वो था डिफरेंट ही, मतलब न्यू करा रहा था वो हाँ, उसको। वो टाइम अपेंड कर रहे थे ना, तभी उनने यूज किया था। तो अब क्लियर है सर आपको फिर? जी सर, क्लियर है। ठीक है, चलिए फिर फिर बस। फिर मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूं। जी मैम। सर मुझे लगता है जो इटरेशन है ना उसमें जीरो है ही नहीं, वो 1 से ही स्टार्ट होती है बस। नहीं मैम, आइट्रेशन तो आप जहाँ से भी स्टार्ट करें कर सकते हैं। अच्छा, ये बी वाली लिस्ट आप खत्म भी कर देना, तभी जो है ना यही आंसर आएगा, ऐसे मुश्किल से कमेंट पहला करते। तो नहीं सर 20 का तो। हाँ, अभी से प्रिंट करें ना, अभी भी यही आंसर आया है। जी। तो वो जो है ना जब उन्होंने बी लिस्ट लिखी थी ना, उससे कंफ्यूज ना, वो तो उन्होंने लिखी थी कि उसमें जो है ना कुछ वैल्यू डाल रहे थे उस टाइम पिछले लूप में। तो ये तो जनरल लूप है कि इससे कहीं कहीं से भी ना आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये तो बस कंडीशन चेक कर रहा है कि जब तक जो है ना वो 55 से जो है ना हमारा नंबर आई जो है वो छोटा है, तब तक जो है ना वाइल लूप चलता रहेगा, उसमें आई फिर जो है ना इसके ग्रेजुअली जो है ना इंक्रीमेंट हो रहा है, बाद में फिर कंडीशन चेक होती है, प्रिंट होता है, फिर इंक्रीमेंट होता है, फिर कंडीशन चेक होती है। तो जब तक जो है ना 55 नहीं आए, ठीक है, 55 से जब तक वो छोटा सा प्रिंट करता रहा। तो सर यूजिंग वाइल लूप तो किस तरह हम लिस्ट में से वैल्यू निकाल सकते हैं? सर हम वाइल लूप को ना डिफरेंट मतलब सिनेरियोज में यूज करते हैं ना, लाइक अगर ये एक एम्प्टी लिस्ट बना लेना, उसमें जो है ना एक कंडीशन वाइल ट्रू कर दें कि जब तक ट्रू है आप यूजर से इनपुट लेते रहो, जैसे वो सर उमर ने किया था। और जब तक जो है ना जी आप सर। एक कंडीशन बता देते हैं कि जब तक जो है ना ये मतलब फॉल्स नहीं हो जाती ना, लाइक आपने स्पेसिफिक इनपुट पे या उसके मतलब एक ब्रेक कंडीशन लगा दी कि इस तरह जो जब ये आएगा तो जो है ना तभी तब आपने इसको जो है ना फॉल्स कर देना है और लूप ब्रेक कर लेना है। नहीं तो जो है ना वाइल लूप हमेशा मतलब हमें कंडीशन कुछ ऐसे भी लगा सकते हैं कि जब जब जो है ना हमारा वाइल लूप हमेशा कंटिन्यू रहे। तो इसमें जो है ना हमें जब मतलब स्पेसिफिक ना होना, पता ना हो कि हमने कब तक जो है ना लूप को चलाना है, तो हम जो है ना इसको यूज करते हैं। जी सर। चलिए सर इसको हम देख भी लेते हैं ना। अब हम कहते हैं कि अगर हमारे पास अगर लिस्ट है फ्रूट्स की ना, चलो, ये सर हमने एक ना लिस्ट क्रिएट करी है, क्या कहते हैं मतलब एप्पल सारी लिस्ट है फ्रूट्स की। अपना वाइल को चेक हम कहते हैं आई इज अगर 0 है तो वाइल आई लेस देन 4, यानी कि मैंने ये कंडीशन लगाई है कि अगर वो इसकी लेंथ से कम है ना आई की वैल्यू, तो वो प्रिंट करो एलिमेंट, फिर आई को प्लस कर दो। जब हम इसको देखना तो ये दिखें, मतलब वो सारे एलिमेंट ना प्रिंट करा रहे हैं। पहले वो चेक करेगा आई की वैल्यू 0 थी, उसकी लेंथ भी लेस से कम है, तो उसको प्रिंट करेगा जो ये हमारे पास ये पहले ही पड़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट आएगा, इसको प्रिंट करेगा,
इस तरह ना सबको प्रिंट करेगा। तो हम वाइल को इस तरह यूज कर सकते हैं लिस्ट के लिए। तो अब क्लियर है सर? यस सर, क्लियर है। ठीक है। तो फिर हमारे पास एक और मेथड है ना, वो है इनोमरेट का, जो हमने पहले भी देखा था। इसके अंदर ये होता है, अगर आपने उसको इंडेक्स ही प्रिंट कराना है और वैल्यू भी प्रिंट करानी है, जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे इसका इंडेक्स भी पता चले और वैल्यू भी पता चली ना, तो मैं इनोमरेट का फंक्शन यूज कर दूंगा। तो ये हमें मतलब दोनों चीज़ देगा, इंडेक्स भी और वैल्यू भी। इसको हम देखते हैं तो ये देखें, मतलब इस बता रहे जीरो इंडेक्स है उसकी मतलब वैल्यू वन है, 1 2 3 4 इस तरह, मतलब ना इनोमिनेट फंक्शन हमारे पास ये काम करते हैं कि लिस्ट वो इंडेक्स भी वो कर रहा है और वैल्यू भी कर रहा है। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो तो कंप्रीहेंशन का, जो हमने ऊपर देखा है, यानी कि एक शॉर्टर सिंटैक्स था लूप चलाने के लिए ना, तो हमने वो देख लिया कि आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। फिर जो हमारे पास एक और मेथड है ना, वो है जिप फंक्शन का। जिप फंक्शन ये करता है कि जो अगर दो आइटरेटेबल है ना हमारे पास, तो उनको एज ए आर्गुमेंट लेगा, उनको मतलब इकट्ठा करके ना दोबारा रिटर्न कर देगा, मतलब पेयर बना के रिटर्न करेगा। जैसे अगर हमारे पास नेम्स हैं और एज हैं, तो ये करेगा वो इनको लेके ना, मतलब इनको वो एक ही साथ कर देगा, इकट्ठा कर देगा। तो इसलिए हम इसको ना जिप फंक्शन भी कहते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल के अंदर कहा है कि आप नेम और एज को मतलब वो करना है, आइटरेटेबल है, और जिप के अंदर ये दो पास किए हैं, तो अगर मैं प्रिंट करूंगा ना तो ये दोनों को रिटर्न करेगा हमारे पास। फिर हम इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए, मतलब वो दोनों को ना प्रिंट करा है। जिप फंक्शन में ये होता है कि वो दोनों को कंबाइन करके ना आपको दे देता है। तो हमारे पास ये कुछ थे कि हम किस तरह ना लिस्ट में आइटरेशन कर सकते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट था ना, वो है स्ट्रिंग के ऊपर। इनके पहले हमने लिस्ट देखा, अब स्ट्रिंग देख लेते हैं। इसके अंदर सेम वही है, पहले हमारे पास जैसे फॉर लूप है, वो मतलब हर कैरेक्टर को ना वो करेगा। जैसे अगर हमारे पास ये क्या कहते हैं है स्ट्रिंग है, तो पहले वो डब्ल्यू प्रिंट करेगा, फिर ई, फिर आर, फिर स्पेस, यानी कि वो इसको ना कैरेक्टर वाइज ले रहा होता है। तो ये देखिए, मतलब उसने सारा ना प्रिंट कर दिया। एक तो ये हमारे पास था कि फॉर लूप का मेथड। फिर जैसे हमने ऊपर देखा इनोमरेट का, वो हम इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। हमने इनोमरेट किया तो उसने दोनों मतलब दे दिए, वैल्यू भी और वो इंडेक्स भी। देखिए जैसे मतलब जीरो इंडेक्स पे ये था, वन पे ये, टू पे ये। तो इस तरह ना हम इसको। सर जी सर। जी मैम। सर मेरा ये क्वेश्चन, ये स्ट्रिंग के साथ जो अंडरस्कोर लगाते हैं, या मैंने पहले भी पाइथन का एक आधा कोड देखा था, एनएलपी सब्जेक्ट में पढ़ी हूँ उसमें। तो लेबल एंटिटीज में, एनईआर में एंटिटीज को रिप्रेजेंट कराने के लिए लेबल के साथ भी अंडरस्कोर लगाते हैं। कुछ इसका आइडिया है कि ये क्यों हम यूज करते हैं? मैंने सर्च काम करने की कोशिश की थी, ये जो मुझे। स्ट्रिंग ये जो स्ट्रिंग अंडरस्कोर वन किए हुए है, इसका आप पूछ रही है? यस सर, इसी का पूछ रही अच्छा, ये हम ना हमने तब यूज किया ना, ये असल में ना वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल को ना जो हम इनिशियलाइज करते हैं या डिफाइन करते हैं ना, उसका ना कुछ रूल्स होते हैं। लाइक आप वेरिएबल जो है ना वो गिनती से स्टार्ट नहीं कर सकते, 1 2 3 से आप नहीं स्टार्ट कर सकते, ठीक है। इसके अलावा मतलब और भी कुछ रूल्स हैं कि आप स्पेशल कैरेक्टर से वेरिएबल स्टार्ट नहीं कर सकते। और अगर आपके वेरिएबल के नेम में कुछ स्पेस आ रही है ना, लाइक मैंने जो है ना एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम, ठीक है। तो अगर अब जो है ना मैं इसको इस तरह नहीं लिख सकता फर्स्ट और स्पेस दे के नेम, तो उसको ना अब कंबाइन करने के लिए ना फर्स्ट अंडरस्कोर मैं ना नेम करूंगा, ठीक है। इससे जो है ना वो हमारा जो वेरिएबल होता है ना हमारा, वो एक सिंगल वर्ड जो है ना वो बन जाएगा। तो इस वजह से जो है ना हमने अंडरस्कोर लगाया था इसमें। सर वो क्लियर है। मेरा पॉइंट और है, चलें वो फिर, अगर नेक्स्ट कोड कोई ऐसा है मैं फिर करूंगी। आप पूछ लें अगर आपको सर वो मैं कोड किया था एक, उसमें एनईआर, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, वो एनएलपी में। उसमें एंटिटीज में लेबल को रिप्रेजेंट कराने के लिए लेबल के साथ एंड पे अंडरस्कोर यूज किया था, लेकिन उसके साथ कोई भी यहाँ जैसे स्ट्रिंग अंडरस्कोर हमने वन यूज किया यहाँ पे, लेकिन वहाँ लेबल के एंड पे अंडरस्कोर लगाया था, लेकिन कोई और साथ वेरिएबल्स वगैरह अटैच नहीं था। तो हालांकि वो तो हम वहाँ पे तो वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन तो नहीं कर रहे हैं। इस तरह कह रहे हैं कि उसने ऐसे किया था, खाली यस, मतलब ये हाँ जी, इसी तरह। इसको हम ट्राई कर जी लें। इसी तरह। तो ये देखिए फर्क तो कोई नहीं है, मतलब एक मिनट सर। लेकिन सर मैंने जब वो किया था, तो वो लेबल के साथ अंडरस्कोर हटा दिया था, तो उसने वो रिक्वायर्ड जो लेबल्स थे वो मेंशन नहीं थे करवाए।
वो शायद फिर मैंने ऊपर कोई हटा कोड के भी देखा था। किया होगा। चलेगा, मैं कोड शेयर करूंगी आपके साथ इधर ही। आप सिलेक्ट पे कर दीजिएगा। जी ठीक, थैंक यू। थैंक यू मैम। तो ये हमने देख लिया कि हम ना किस तरह क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रिंग को भी और लूप को भी, लिस्ट को भी। तो ये हमारा मतलब आज का टॉपिक थे जो हमने देखे थे कि देखिए हमने नेस्टेड लिस्ट को देखा, फिर हमने देखा कि उनको एक्सेस किस तरह करते हैं, उनके जो ऑपरेशंस हैं, फिर ट्रेड किस तरह करते हैं लिस्ट को, स्ट्रिंग्स को। फिर हमने देखा कि लिस्ट कंप्रीहेंशन क्या होता है, उसकी कुछ एग्जांपल देखी थी। फिर हमारे पास कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे अपना अगर हमारे पास ये है नेस्टेड लिस्ट का, पहले हम इसको मतलब ट्राई कर लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये है ना कि बेसिक नेस्टेड लिस्ट एक्सेस है, तो अगर आप इसको बताना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। तो वो एक्सप्लेन करना चाहिए कि कैसे कर सकते हैं। चलिए इसको फिर हम देख लेते हैं ना कि ये किस तरह हो सकता है। फर्स्ट किया कि आपके पास कोई अगर ये लिस्ट है, इसे अगर हम ये करते हैं कि अगर इसमें पास ना एक लिस्ट है स्टूडेंट्स के नाम से, और उसके अंदर ये मतलब मल्टीपल है, तो इनको किस तरह प्रिंट कर सकते हैं। तो हमने फॉर लूप लगा के मतलब वाले वेरिएबल दोनों को ले रहे हैं, उसको हम प्रिंट कर देते हैं। तो ये देखें, मतलब इस तरह ना हम दोनों को वो कर सकते हैं। तो एक हमारे पास ये एग्जांपल हो सकती है कि सिंपल प्रैक्टिस के लिए। फिर हम देख सकते हैं कि भाई जैसे फिल्टर्ड नेस्टेड लिस्ट, कि अगर हमारे पास कोई लिस्ट है उसको फिल्टर किस तरह कर सकते हैं। तो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे ये है हमारे पास। तो इसके अंदर हमने ये किया कि हमने ना लिस्ट कंप्रीहेंशन का वो कंसेप्ट यूज किया है कि इसके अंदर ये किया कि लिस्ट कंप्रीहेंशन को, यानी कि आपने सारा प्रिंट करना है, लेकिन जिसके मार्क्स 40 से ज़्यादा है ना, आपने मतलब वो कराना है प्रिंट। तो देख लेते हैं। तो ये देखें मतलब उसने इस तो प्रिंट कराया है कि ये वाला। तो इस तरह हमारे पास एग्जाम्पल है। इसी तरह हम बाकी भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारे पास में। जैसे एक तो लिस्ट एक्सेस हो गई मतलब, इसी तरह फिर हम वैसे होते हैं कि अगर मैक्सिमम स्कोर निकालना है वो किस तरह कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर अपने फॉर लूप है ना, साथ ही कंडीशन लगा दिए और साथ साथ स्कोर भी अपडेट करते जा रहे हैं। तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसकी वजह से हम ना मैक्सिमम स्कोर निकालने के किसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर है। जैसे अगर मेरे पास ये एक लिस्ट है ना स्कोर्स के नाम से, मतलब उसमें ये है कि भाई हर स्टूडेंट के ना नाम और स्कोर दिया हुआ है। तो हमने ये देख रहे हैं कि इसमें टॉप किसने किया है। तो पहले तो हमने लूप लगा दिया इस पूरे के ऊपर ना, कि ये लूप चलेगा हमारे पास। उससे फिर हमने ये कहा कि मुझे नेम और स्कोर ना स्टूडेंट के वेरिएबल्स जो होगा वो इधर स्टोर कर दो। फिर कंडीशन लगाई कि अगर ये स्कोर ज़्यादा है मैक्सिमम से, उसको अपडेट करते जाओ और आखिर में प्रिंट कर दो। यस, ये अगर हम देखें ना इसको, तो ये देखें मतलब उसने बता दिया कि हमारे पास ना आयशा ने इसके अंदर मैक्सिमम स्कोर किए थे। इसी तरह आपके पास बाकी एग्जांपल भी हैं, आप इनको देख सकते हैं कि हमने ना किस तरह मतलब सॉल्व किए इनको। तो यहाँ तक इसमें क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर इसका लिंक शेयर कर देंगे आप स्लाइड पे? जैसे जी वो मैं इसको ना शेयर कर दूंगा, इसके ऊपर सारे पिछली पड़ी हुई हैं और ये भी होंगी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। जी सर।
सर मैंने एक इसके अंदर ऑपरेटर्स के बारे में भी पढ़ा था, लिस्ट ऑपरेटर्स। उसके अंदर क्या था, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन था। अगर जिस तरह वो तो ये था कि एक लिस्ट उसने बनाई हुई थी, सिंगल लिस्ट बनाई थी, तो उसके अंदर 1 2 3 4 वैल्यू थी, और उसके बाद जो है ना नई लिस्ट लेके उसको मल्टीप्लाई कर रहा था। जितनी दफ़ा वो मल्टीप्लाई कर रहा था, वो उतनी दफ़ा वो वैल्यू प्रिंट करवा रहा था, उसी उसी के अंदर वैल्यू स्टोर भी करवा रहा था वो। तो जी अगर सर। जिस तरह अभी आपने ये लिस्ट बनाई हुई है, जिस तरह अभी टॉप और स्कोर वाली आपने लिस्ट बनाई है, अगर इसको हम उस तरह करें तो क्या ये हमें भी उसी तरह रिजल्ट देगा? कि वो मल्टीप्लाई करते जाएं, जी जी, वो मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जैसे देख लेते हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि बस वो ये लिस्ट है, मतलब जैसे ये अगर ये है, मैं कहता हूँ कि अभी जो बी है वो ए मल्टीप्लाई, इस तरह कह रहे हैं सर। जी जी सर, ऐसे कह रहा था। अब इसको बी नहीं, को वो ना प्रिंट करवा सबको के दे। मल्टीप्लाई कर देगा, देख लेते हैं इसको। अब ये 7 दफ़ा ऐसे बना के दे देगा हमें। मतलब ठीक है। उसको ना उसने लिस्ट को कर दिया है। जी, ऐसे करके दे दिया। अब क्या ये जो आपने ऊपर बनाई है, इसको अगर हम इस तरह मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें ये बना के देगा? चलिए सर, इसको भी इसी तरह ट्राई कर लेते हैं हम लोग। अगर मेरे पास ऊपर नाम था, इस पर स्कोर्स का नाम था, मैं कहता हूँ कि स्केयर्स बोल लेता हूँ, स्केयर्स। जी सर, वो उसको इसी तरह कर रहे हैं, मतलब उसने 2 टाइम कर दिए। जी ठीक हो गया सर। जी सर, जो कॉमन मेथड है ना, वो यूज कर सकते हैं अगर आप इंडेक्स प्रॉपर दें, और जैसे ऐड करना, डिलीट करना, रिमूव करना, बाकी पॉप वगैरह फंक्शन ये इसके अंदर यूज होते हैं, नेस्टेड के अंदर भी वैसे यूज होंगे। तो क्लियर है सर आपको ये? जी सर, एग्जैक्टली क्लियर है। तो चलिए फिर हम बाकी एग्जांपल भी इसको ना वो कर लेते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं जो मैंने, जैसे अगर मेरे पास ये थी ना कि list comprehension, अगर मेरे पास ये है ना कि प्रिंट स्केयर इवन नंबर, इसमें ना उसने लिस्ट कंप्रिहेंशन का मेथड यूज किया हुआ है, और ये मेरे पास ना ये देखिए, उसने क्या कि जो रेंज है वो 1 से 11 के बीच हो, और हर जो एलिमेंट है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, और ये साथ में फिल्टर है, इनके अगर वो 0 पे मतलब होता है, जैसे इवन नंबर है तो अपने प्रिंट करना है। जस्ट लिस्ट कंप्रिहेंशन का कंसेप्ट यूज है, बाकी चीजें सेम है, लेकिन ये उसने ये सारा मतलब प्रिंट कर दिया, 4 16 36 64 100 वाला। तो एक तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगी, अगर हम फिल्टर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सर इसकी आउटपुट समझाइएगा एक दफ़ा दोबारा। चलिए मैं बताता हूँ सर, मुझे 1 सेकंड देंगे। जी सर, सर ये देखें ना, मतलब कि ये देखें सर, उसने ना मतलब ये लिखा हुआ है कि एक्स को स्केयर करना है आपने, फिर एक्स इन रेंज 1 से 11 तक, इफ एक्स मतलब कि जो उसको मॉड है वो इक्वल टू 0 हो जाए। इसको ना आप 3 हिस्सों में देख लें, पहले देख लें कि 1 से 11 तक ना उसकी रेंज फंक्शन उसने यूज़ किया है, हर जो एलिमेंट है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, कंडीशन लगाइए कि अगर वो मतलब इवन नंबर है तो आपने प्रिंट कराना है। तो इसको ना सिंपल पहले कर देते हैं नॉर्मल ना फॉर लूप से, फिर आपको ज़्यादा मतलब आइडिया हो जाएगा चीज़ों का। ज़रा एक मिनट, ये देखें, पहले मैं ये करता हूँ कि फॉर रेंज 1 to 11, मैं कहता हूँ कि फॉर आई रेंज 1 से 11 फोर प्रिंट। ये देखें सर, मैंने ना ये प्रिंट जब कराया ना 1 से 11 तक, हर एलिमेंट को डबल करता ही है, तो ये हमारे पास लिस्ट आई है। अब समझे, मैंने इसी के ऊपर कंडीशन लगाई है ये वाली, इसको हम जरा यहाँ पे कर लेते हैं, इसको हमने किया ऐसे, इसको हमने किया ऐसे, अब देखते हैं। सर एक सेकंड, मैं इसको जरा फॉर्मेटिंग कर लूँ। ये देखिए सर, उसमें ना इस तरह कर दिया, मतलब अब वो ना फिल्टर लगा रहे हैं कि अगर वो इवन नंबर है तो ही मैंने इसको प्रिंट करना है।
तो अब क्लियर हुआ सर ये कि किस तरह मतलब आई है इसकी आउटपुट। यस सर, क्लियर हो गया। जिससे मतलब पहले समझे कि उसने 11 से 11 तक वो किया है ना, मतलब एलिमेंट को हर दफा डबल करता गया है। तो फिर जो फिल्टर करने के लिए ना उसने एक कंडीशन लगा दी कि इवन नंबर ही मुझे चाहिए। तो बस ये उसने इसको इस तरह यहाँ पे कर दिया है कम्प्रिहेंशन वजह से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें सर इसकी फिर। यस सर। ठीक है, तो मेरे पास एक और एग्जाम्पल आती है कि फिल्टर करने वॉवल्स को। अब ये भी सेम उसी तरह से है, जैसे ये पूरी स्ट्रिंग है ना हमारे पास, ये डेव वीकेंड्स फेलोशिप 25 वाली। तो उसने पहले सबको किया लोअर के अंदर, कि इनके सारे हो जाएंगे लोअर्स के अंदर। फिर उसने कहा कि भाई अगर वो वॉवल्स हैं मतलब इसके अंदर ना, तो ही अपने प्रिंट कराना है। तो हम देख लेते हैं इसको। तो ये देखें, तो मतलब हर उसमें से ना उसने प्रिंट कर दिया वॉवल्स को। इसको हम पहले सिंपल से भी देख लेते हैं कि अगर नॉर्मल लिस्ट यूज करते तो कैसे करते। जैसे अगर हम करते कि पहले तो सारा प्रिंट ही करते, कि मतलब आइट्रेट करते हैं पूरे लिस्ट को। मैं कहता हूँ कि फॉर आई इन टेक्स्ट प्रिंट। जब भी हम प्रिंट करोगे ना तो ये पूरी की पूरी प्रिंट करके दे देगा। पहले इसको ट्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए, तो ये सारा ना उसने दे दिया मुझे। मैं कहता हूँ कि मुझे ना ये सारे लेटर छोटा कर दो, फिर करो। फिर मैं ना कंडीशन लगाता हूँ कि फाइव डॉट लवर और email। मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो सारे छोटे करके ई आई यू है इसके अंदर में से कोई है ना वर्ड, वो वाले तो फिर प्रिंट करो। तो ये देखें, तो उसने वो सारे जो यहाँ पे थे ना, ये उसने नीचे प्रिंट करके दे दिए हमें। तो इस तरह हमारे पास ये आ गया है कि लिस्ट कम्प्रीहेंशन का। तो ये क्लियर हो गया उसे? जी जी सर, क्लियर है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल भी है इसकी हमारे पास में, ये भी देख लेते हैं। तो अच्छा ऐसा आप बताएं, इसका मतलब क्या हमें आउटपुट आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए मतलब। सर इसमें जो है ना, हमने एक कंडीशन लगा दी है कि जो जिसके स्टार्ट जो है ना ए से स्टार्ट हो रहा है नेम, वो हमारे पास जो है ना आउटपुट में आना चाहिए। जो एक लिस्ट ली है हम लोगों ने, अली, अहमद, फहद, आयशा, सारा, और उसके बाद जो सेकंड लिस्ट हमने बनाई है ना, उसमें हम लोगों ने लिख दिया नेम फॉर नेम इन नेम्स, कि हमने वो नेम्स लेने हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। इसकी जो आउटपुट आएगी अली, अहमद और आयशा आएगी। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखें, तो इसी तरह ना हमारे पास ये उसने वो प्रिंट कर दिया अली अहमद शाह। यहाँ पे हमने ना ये वो बिल्ट इन मेथड है, वो यूज़ किया स्टार्ट विद ए। यानी कि अगर जो भी ए से स्टार्ट हो रहा है तो अपने वो मतलब फिल्टर आउट करने हैं। तो इस तरह हमारे पास ये भी यहाँ पे लिस्ट कंप्रीहेंशन के जरिए हमने इसको सॉल्व किया। बाकी एट्रिशन वाला भी हम एग्जांपल चेक कर लेते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। से हमारे पास ये आते हैं कि इसको कोई एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो कैसे काम कर रहे हैं। एनीवन जो इसको एक्सप्लेन करे। तो इसके अंदर ये है कि हमने ना सिंपल, हमारे पास कंसेप्ट था लूपिंग का, वो हमने आइट्रेट किया इसके ऊपर। और जिसे हमने किया था ना कंडीशन वो लगाई है, और प्लस काउंट करते गए हैं कि जो हमारे पास वॉवल है उसको काउंट करो कि कितने हमारे पास वॉवल्स हैं। तो ये देखिए, मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास ना 9 वॉवल्स हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं इस तरह ना हमारे पास। तो हमारा टाइम एंड हो गया, बस हमारे पास 1 से 2 मिनट रहते हैं, लास्ट क्वेश्चन है तो हम ले लेते हैं।
तो इस तरह ना हमारे पास ये बाकी एग्जांपल्स भी हो जाएंगे। तो हमारे क्लास का टाइम हो गया इंशाल्लाह, फिर हम बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर इसको क्वेश्चन हो तो आप स्लैक पे पूछ सकते हैं। सर एक और बात, जिस दिन आपने फंक्शन का लेक्चर दिया था तो उस दिन जी सर। एट द एंड पे जो है ना वो एक दो टॉपिक रहते थे, आपने कहा था कि नेक्स्ट टाइम जो है ना वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। सर प्लीज कल कर लेते हैं सर, क्योंकि अब तो टाइम एंड हो गया हमारा। जी ठीक है सर। कल वो फिर याद जिसमें करा दिएगा स्टार्ट जी में। जी जी ठीक है सर। जी सर। चलिए फिर हम क्लास को एंड कर लेते हैं इंशाल्लाह, और आप सबका थैंक यू, अपने टाइम दिया इस